नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर 3.0 में आपका स्वागत है। वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ही समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ग भेद में रखा जाएगा? जो ल है वो किस वर्ग भेद में रखा जाएगा? तो ऑप्शन ए है मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी दंत्य। तो जो ल है वो व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो वो है दंत्य। तो किस में रखा जाएगा? दंत्य में, दंत्य वर्ण भेद में रखा जाएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 42, कह रहा है किस विकल्प में तालव्य वर्ण है? किस विकल्प में तालव्य वर्ण है? ऑप्शन ए है एकता, ऑप्शन बी अच्छी, ऑप्शन सी सखी, ऑप्शन डी है हम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा तालव्य वर्ण है तो वो है अच्छी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छी है, अच्छी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 43, कह रहा है निम्न में से शब्दकोश में सर्वप्रथम लिखने योग्य शब्द है। शब्दकोश में सर्वप्रथम लिखने योग्य शब्द है वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 44, कह रहा है निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। सबसे अंत में क्या आएगा? ऑप्शन ए दिया है मृग, ऑप्शन बी है मृतक, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी मृण्मय। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी मृत्यु। मृत्यु मृत्यु जो है वो शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 45 कह रहा है स्वर होते हैं। स्वर होते हैं। स्वर क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया है घोष, ऑप्शन बी है अघोष, ऑप्शन सी अल्प प्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं घोष। स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। घोष घोष जो स्वर होते हैं वो घोष होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है पानी में कुल अक्षर हैं। पानी में कितने अक्षर हैं? जो पानी शब्द है पानी, पानी में कुल कितने अक्षर हैं? तो इसमें 2 अक्षर हैं। कितने हैं? 2 अक्षर। कितने हैं? 2 हैं। एक है प और एक है नी। तो पानी में 2 अक्षर हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 47, कह रहा है निम्न में से इकारांत शब्द कौन सा है? जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से इकारांत शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है व्यंजन, ऑप्शन बी दिया है ध्वनि, ऑप्शन सी है अपराधिनी, ऑप्शन डी है संभावनाएं। तो इकारांत शब्द जो है इसमें से वो है ध्वनि। ध्वनि ध्व यहाँ पे वह होगा ध्वनि। ध्वनि 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 ही इकारांत शब्द है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 48 कह रहा है, निम्नलिखित में किसकी वर्तनी सही नहीं है? निम्नलिखित में किसकी वर्तनी सही नहीं है? ऑप्शन ए है ढोलक, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी ढक्कन, ऑप्शन डी तड़पना। तो इसमें किसकी वर्तनी सही नहीं है? तो ढोलक की वर्तनी सही है, पढ़ना की सही है, ढक्कन की सही है, तड़पना जो है इसकी वर्तनी सही नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तड़पना की वर्तनी सही नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, 49 शब्दकोश की रचना एवं उपयोग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। ऑप्शन ए है वर्णों की संख्या, ऑप्शन बी वर्णों की बनावट, ऑप्शन सी वर्णों का विभाजन, ऑप्शन डी वर्णों का क्रम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों का क्रम शब्दकोश की रचना एवं उपयोग पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्णों का क्रम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है, कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है? ऑप्शन ए है ऊष्म, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी अयोगवाह। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो अंतस्थ है, अंतस्थ जो है वो वर्णों का उच्चारण, अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।